एक मंदिर 24 बना सको। कोई साधारण 24 नहीं होगी यहां, तुम समझना, पीछे तो बन के आई। कौशलपुर से ये सवाया बनना है, वहां 51 क्लास में, यहाँ 101 क्लास में दूनी है। यहाँ की कुछ ऐसी 24 बनेगी जो भारत में देखने लायक होगी, उसका रूप ही अलग है। तो हर व्यक्ति को ये सोचना है कि हमारे बाजू में, हम यहाँ रह रहे, इस अस्पेर के करैया वाले, और उसके पहले एक गाँव पड़ता है कोयलारी, केवलारी, और जहाँ हम रात रुके थे ये सब गांव वाले, बस एक ही सोचना है, हमारे सर्कल में तीर्थ बन रहा है। हे भगवान, मेरा मकान रहे या नहीं रहे, मैं तेरा मंदिर जरूर बना के रहूंगा। सारी दुनिया भगवान से अपना मकान बनवाती है, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। हे भगवान, मेरा मकान बन जाए। और भगवान का मलकियत पाने वाला भक्त वो कहता, भगवान मकान बने या नहीं बने, बस मेरे तीर्थ, मेरी सर्कल में तीर्थ बन रहा है, वहां एक तेरा जिनालय जरूर बनेगा। इतनी सामर्थ्य मुझ में दे देना, इतनी शक्ति दे देना। मकान नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, जिंदगी निकल जाती है, फुटपाथों पर भी निकलती है, लोग जन्मते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मेरे एरिए में, मेरे इलाके में तीर्थ बन रहा है, उसमें एक आयतन जिनालय तो मेरा होना चाहिए। घर घर में आज चर्चा होना चाहिए, इस पूरे सर्कल में एक ही बात की चर्चा, अपन किस काम में आ सकते हैं, अपनी संपत्ति किस काम में आ सकती है, अपन किस लिए कोरोना में नहीं मरे, आज अपन क्यों जिंदा हैं, क्योंकि हमें इस तीर्थ क्षेत्र के योग्य था और मैं तीर्थ क्षेत्र के काम में आ सकता हूं। तीर्थ बन रहा है, आज अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कल देखना तुम्हारे आने वाले वंशज जब तुम्हें दुआ देंगे कि ओहो, हमारे पूर्वजों ने उस समय तीर्थ बना। बेटों को तुम कितना ही छोड़ देना, 2 भाई होते बट जाएगा, और 4 पोते 4 टुकड़े हो जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते हैं, तुम्हारे 2 भाई है, 1 के 2 होंगे, फिर 2 के 2, फिर उस खेत के कितने टुकड़े होंगे, 8, फिर 8 के 2 2, बढ़ते बढ़ते छिन्न भिन्न हो। इसलिए हर व्यक्ति अपना मकान बनाने के पहले ये भाव करे कि मैं, हे भगवान, तेरा एक मंदिर बना के जरूर मरूं, जाओ तुम्हारी अमरता इतनी बढ़ जाएगी। भगवान कहेंगे तू मेरे लिए है। दुनिया तो कहती भगवान तुम मेरे लिए हो, और सच्चा भक्त कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं। बोलो, राम के लिए हनुमान थे या हनुमान के लिए राम थे? बस समय हो रहा है थोड़ा सा। राम के लिए हनुमान थे या हनुमान के लिए राम थे? कौन किसके काम आया? राम हनुमान के काम आए कि हनुमान राम के? थोड़ा जोर से बोलो ना। कभी भी हनुमान ने ये नहीं सोचा कि राम मेरे लिए आ जाए काम में, हमेशा एक ही सोचा मैं सदा राम के काम आता रहूं, इसी का नाम है भक्ति। बहुत बड़ा इतिहास, कभी भाव नहीं किया। राम जी मेरे काम आ जाएं, राम जी मेरे संकट दूर करें। सारी जिंदगी रामचंद्र जी हनुमान के काम नहीं आए, पूरी जिंदगी भर हनुमान जी बनाना है तो जहां देखो वहीं बस महानुभाव। इस लमेटा के परिसर में रहने वाले हर लोगों को, पूरे जबलपुर संभाग को आज का एक ही मोटिवेशन है, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए तुम्हें हनुमान बनना है और इसे राम बनाना है। मैं किस काम में आऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। लेने की मत सोचो कि मैं इस क्षेत्र से क्या ले सकता हूं। जितना चूसना चाहो चूसो, क्षेत्र को लेना चाह रहा, हर व्यक्ति लेना चाह रहा है, यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और जिस दिन तुम सोच लोगे मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक बनाऊंगा यहां पर एक जिनालय भगवान आपका। जब मंदिर बनेगा, तीर्थ बनेगा,
तो भाव करना, साधु संत आएंगे, मैं बनाऊंगा एक संतशाला। संतों से तुम्हें क्या मिलेगा ये नहीं कह रहा हूं, संत को तुम क्या दे सकोगे, क्या कर सकोगे। और यह बात यदि तुम्हारे मन में आ गई तो जाओ, आज से ही यह तीर्थ क्षेत्र तुम्हें फलना चालू हो जाएगा। बस जब जब तुम, बस तुम्हें एक विचार करना, आज का मोटिवेशन मंत्र है आज का। आज तुम्हें 24 घंटे 3-4 दिन जो कुछ भी हैं, शायद कार्यक्रम 25 का है, 25 तारीख को यहां एक स्वर्णांकित शिला की स्थापना होगी। ये माटी तीर्थ बनेगी। मैंने कल कहा था ना कि ये माटी थी, ये खेत था, ये मात खेती के काम की थी। पिछले बार सम्मेद शिखर की माटी को स्पर्श करा के गया था। उस माटी को, इस काली माटी को तीर्थ बनाने में 3 साल लग गए। और 3 साल में मुझे संदेशा दे दिया, आओ महाराज, अब मैंने इस खेत को भी तीर्थ बना दिया है, अब मंदिर की शिला रखी है। वो स्वर्ण दिन, वो स्वर्णांकित दिन, वो ऐतिहासिक दिन, तीर्थ की स्थापना का दिन, रविवार 25 तारीख, 25 तारीख की प्रातः काल की वो इंतजार की बेला। ये 4 दिन आपको मिल रहे हैं, पूरे सर्कल को दे रहा हूं, पूरे जबलपुर को, पूरे सर्कल को, शहपुरा भटोनी को, लमेटा वालों को, आसपास के गांव वालों को। बस एक मीटिंग करना है अपने घर में। हर व्यक्ति को इस क्षेत्र में मैं किस काम में आ सकता हूं, इस क्षेत्र पर मैं क्या कर सकता हूं, इस क्षेत्र को मैं क्या लाभ पहुंचा सकता हूं, क्षेत्र से क्या लाभ मिलेगा। ये बेटा भाव भी मत करना, मत करना, मत करना। मेरा दुश्मन भी है तो मैं कह रहा हूं, इतना मन में भी भाव मत लाना कि इस क्षेत्र से मुझे क्या लाभ है, ये क्षेत्र मेरे लिए मत लाना, मत लाना, मत लाना। बहुत खतरनाक चीज है, फिर हम भी तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। कल के दिन तुम रोते हुए मेरे पास आओगे। मेरे पास महानुभाव, मेरे पास एक ताकत है कि मैं अपने भक्त को कभी रोने नहीं देता, लेकिन एक कमजोरी है, यदि रो पड़ोगे तो आंसू पोंछने को मेरे पास रुमाल नहीं है। आंसू पोंछने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। मेरे पास वो ताकत है कि तुम मेरी बात मानते रहे तो कभी रोने की जरूरत ही नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।